नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में महिलाओं को मिले 10,000 अब सरकार को वापस करने होंगे। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया। जिन महिलाओं को 10,000 रुपया दे करके वोट लिए गए थे बिहार चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए दिए गए, उनके खिलाफ अब नोटिस जारी हो गई है। सोचिए, उनके खिलाफ नोटिस जारी हो गई। नोटिस जारी हो गई है तो पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि सरकार कह रही है कि कुछ पुरुषों के खाते में भी पैसा गया है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है। अब पुरुषों के गया है या महिलाओं को गया, मैं नहीं जानता। वह तो देने वाला जाने कि किसको दिया है। जिसको देना था, वोट लेना था, उसी को तो दिया है। तो महिलाएं यह सोच रही थी, सरकार ने कहा था कि 10,000 रुपया दे रहे हैं और सरकार आने के बाद 1,90,000 और देंगे। यही बात तो कही जा रही थी। जीविका दीदियों को यही तो कहा गया था। तो जीविका दीदियों ने बड़ी कड़ी मेहनत की थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए काम किया था और महिलाओं को वोट डलवाया था। अब 10,000 चले गए तो उसमें दलालों ने भी खूब पैसे कमाए हैं। कुछ नेताओं ने बहुत पैसे कमाए कि अच्छा तुम्हारा भरा गया, 10,000 आ गया ना, अब चलो उसमें से 2,000 दो या 3,000 दो या 1,500 दो। कुछ ना कुछ तो लिया है दलालों ने। यानी कि 10,000 पूरा नहीं मिला। खाते में गया 10,000 लेकिन पूरा मिला नहीं है बिहार में। अब ऐसे में सरकार ने नोटिस निकाल दिया कि आपको 10,000 रुपया वापस करने पड़ेंगे। तो सरकार ने दिया क्यों था? किसी ने मांगा तो नहीं था। और जब नहीं मांगा था और सरकार ने दिया था तो अब मांग क्यों रही है? क्योंकि अब सत्ता आ गई है। सत्ता नहीं आ रही थी तो आपको 10,000 रुपया दिया गया था कि 1,90,000 और दिया जाएगा। आप लालच में पड़ के वोट दो, आपने दे दिया। तो अंधभक्तों के भी खाते में पैसे गए हैं। अंधभक्तों के खाते में भी पैसे गए, उन्हें भी पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अब अंधभक्त ताली बजाए, थाली बजाए, जो मर्जी बजाए, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। अब ऐसे में अंधभक्तों की नींद तो टूट रही है। नोटिस जारी हो चुका है। जब से यह जेडीयू के आधिकारिक हैंडल पर आया यह नोटिस, तब से बिहार में भूचाल सा मच गया। अब जो महिलाओं के खाते में 10,000 आया है और 10,000 मिला नहीं है, उसमें से कमीशन दिया गया है, तो उन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो उन्हें तो पूरा 10,000 वापस करना पड़ेगा। अब शुक्र है कि अभी तक इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है, नहीं तो घर भी बिक जाते। तो बिहार के लोगों को 10,000 के नाम पर ठग कर पहले उनका SIR के तहत उनकी नागरिकता छीनी गई और अब 10,000 के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। गाली गलौज, मारपीट, डांट डूट, धमकी समकी सब दिया जाएगा। यानी कि बिहार और भी बेहाल हो गया। और यह एनडीए की सरकार ने कर दिया। अब बिहार के साथ यह धोखा है और विपक्ष बचा ही नहीं है। तो आवाज कौन उठाएगा सदन में? और जो विपक्ष है उसकी आवाज, विपक्ष इतनी कम संख्या में है कि उसकी आवाज गूंजेगी नहीं। विधानसभा में आवाज नहीं गूंज पाएगी। उसको तो उतने को दबा देंगे लोग, बोलने का मौका ही नहीं देंगे और उसको समय भी बहुत कम मिलेगा बोलने का। ऐसे में बिहार की अंदर एक आक्रोश और गुस्सा लोगों के अंदर भर रहा है। अमित शाह ने कहा था कि यह 10,000 रुपया वापस करने पड़ेंगे। तब लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा नहीं, यह पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। कहा, उसका तोड़ दिया कि नहीं, यह विपक्ष ने उठाया था कि आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने कहा नहीं, यह अफवाह है, पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब तो सरकार ने नोटिस जारी कर दिया, तो अब तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब कौन बोल रहा है कि नहीं, पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे? कोई नेता मिल नहीं रहा है यह बात बोलने वाला।
और ना तो भारतीय जनता पार्टी वाला बोल रहा है और ना तो एनडीए वाले बोल रहे हैं, सब ने चुप्पी मार ली। यानी कि वो बिहार को ठगा गया। तो विपक्ष भी तो यही कह रहा था कि बिहार को ठगा जा रहा है, तब फिर 10,000 के लालच में वह महिलाएं क्यों पड़ी। अब 10,000 देकर उम्मीद जगा करके बुलडोजर चल रहा है और 10,000 रुपये को वसूला जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि 10,000 का 10,000 किसी महिला के हाथ में गया नहीं है। कमीशन खोर कमीशन ले लिए हैं उसमें से, और अब चुकाना 10,000 पड़ेगा बिहार को। यानी कि कर्जदार बना दिया बिहार को फिर एक बार। सरकार ने धोखा दिया, सत्ता में आ गई तो भूल गए और कह रही है पैसे वापस करो, और करना पड़ेगा। यह चाल चरित्र और चेहरा एनडीए का है, भाजपा का है। इसी नक्शे कदम पर भाजपा चलती है और ऐसे ही काम करती है, यह सच्चाई है। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।